हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए द्विघात समीकरण मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लेकर के आया हूं, जिसका टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलने जा रहा है, जो 2020 और 21 के विद्यार्थियों के लिए ये है। और जो न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिनसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। और आज आपका मैथ का है। मैथ का हम लोग तो पढ़ेंगे और ऑप्शन से आपको आंसर हम बताते जाएंगे, लेकिन मैथ क्या है, याद करने का नहीं है, रटने का नहीं है, इसे बनाने का है। तो हम तो यहाँ पर आपको आज आंसर बता देंगे, लेकिन आपको इसको बना करके देखना है कि आपका आंसर राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं जहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर में दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेकेंड का डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में दे रखा है, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 के शून्यक क्या होगा? तो 3 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दे रखा है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे? तो इसका आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के विवेचक शून्य हैं, तो समान मूल अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, और इसमें बच्चों हम तो सिर्फ ऑप्शन आपको बताते जा रहे हैं, आप लोग को खुद बना करके मिला लेना है कि आपका ये आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि मैथ याद करने का चीज़ नहीं है, बनाने का है, समझने का है। तो 8 नंबर में आपका है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 का गुणनफल क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में है, 2 अंकों वाली संख्या अंकों के योग का चरगुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाती है, तो संख्या क्या होगा? तो इसका आपका 9 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में है, और ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में ये टॉप 20 जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो ऑप्शन बताया जा रहा है, उसका आपको सलूशन भी दिया जा रहा है और पूरा एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 10 नंबर में आपका है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक ए और बी हो, तो ए बी का मान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 9 का हल समुच्चय क्या होगा? तो ये आसान क्वेश्चन आ गया, तो 12 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 13 नंबर में, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के मूल हों, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो जाए, तो इसका आपका राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा, 4 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, तो संख्या क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर 15 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में दे रखा है,
किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज़्यादा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2/6/11 हो तो भिन्न निम्न में से कौन होगा। तो आपका 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में दे रखा है, दो बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है और उनके उम्रों का अंतर 5 है तो उनकी उम्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 17 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट में आपका इसका पूरा सलूशन दिया गया है, इस वीडियो को अंत तक देखें। 18 नंबर में आपका है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है। कहने का अर्थ है कि दो चर में दो रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, तो वो युग्म अर्थात जोड़ा कहलाता है। तो 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो इसको आप अच्छे से हल करके देखिएगा। 19 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब करके रख लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। 20 नंबर में है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। तो 20 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न होंगे। इसी के साथ आपका ये टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। और अभी तक हम लोग ऑप्शन देख रहे थे, चलिए अब हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। हेलो बच्चों, आज मैं सेकेंड राउंड का चैप्टर 4 मैथ का लेकर के आया हूँ। मैथमेटिक्स केसी सिन्हा का द्विघात समीकरण, जिसमें आज हम लोग टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से आप लोग का निरंतर सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जिसका आज सेकेंड राउंड ये चल रहा है। और सेकेंड राउंड में ये एक्सरसाइज आज 4th आया है। जो न्यू व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करके रख लें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड विद्यार्थी वाले। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इसका सलूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं तो एक द्विघात समीकरण दिया है, दिया क्या है, दिया है x² + x - 2 और इसे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से इसका कंपेयर कर लें। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तब इससे क्या पता चलता है, स्क्वायर के बराबर तो a के इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर नहीं कुछ रहे इसके गुणांक में तो 1। और b के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। और c के जगह पर आपका -2 आएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन हमको पूछ रखा है ये। अब इसका हमको सलूशन करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 1y अल्फ़ा और 1y बीटा है। इसका हम लोग अच्छे से एलसीएम ले लेंगे। तो बीटा इधर अल्फ़ा इधर हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए a और a कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, b/c बचा। अब इसका वैल्यू देख लेते हैं, b का वैल्यू कितना दे रखा है, 1। तो यहाँ माइनस का 1 आ गया क्योंकि माइनस पहले से था। c कितना है, -2। तो यहाँ -2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/2। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। देख लीजिए यहाँ 1/2 आ रहा है। इसी तरह से हम इसको सेकेंड वाले को भी हल करेंगे अच्छे से। चलिए इसे में हम देख लेते हैं, यहाँ क्या पूछा है, यहाँ अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं हम लोग, -b/a। तो इसको समीकरण से पहले कंपेयर कर लेंगे। समीकरण कितना दे रखा है, 2x² + 3x और -4 = 0। और इसे कंपेयर कीजिए, ax² + bx और +3 = 0। तो a बराबर कितना है, निकल करके आ गया 2 आ गया, b बराबर कितना आ गया 3 आ गया और c = -4 है। अब सबका वैल्यू हम लोग रख देंगे।
बी का वैल्यू कितना है -3 है, ए कितना लाए हैं 2 लाए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा -3/2, तो इसका आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका पूर्ण सलूशन आपका यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये एक्सरसाइज 4 जो है पूर्ण रूप से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपका है द्विघात बहुपद ये दे रखा है कि शून्यांक होगा, इसका फैक्टर तोड़ना होगा। चलिए इसका फैक्टर हम लोग तोड़ लेते हैं। 6x² और ये 7x है, इसको हम लिख सकते हैं 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 = 0। फैक्टर तोड़ने के लिए आना चाहिए, ये 8-9 क्लास में पढ़ने का है और ये डीपली अगर पढ़ना है तो इस चैप्टर का सब्जेक्टिव का वीडियो निकाल करके देख लें। तो क्यों 9 दूना ये 18, देखो 6 18 हो गया और 9 में से 2 जा रहा है, 7 बच भी रहा है ना। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा 3x कॉमन, यहाँ बच गया 2x माइनस का 3, यहाँ पर क्या 1 कॉमन और 2x माइनस 3 = 0। अब क्या हो गया 2x माइनस 3 और यहाँ हो गया 3x + 1। अब दोनों में से निकाल लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल कर के आएगा 3/2 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। तो मिलान कीजिए ऐसा किस में है 3/2 3/2 1/3, इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन a² p² x² = q² = 0 दे रखा है, तो x का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं a² p² x² = q² माइनस इधर जा करके प्लस हो गया, x² का वैल्यू तो चाहिए, तो q² बराबर ये दोनों भाग में चला जाएगा a² p², सबका स्क्वायर एक बार खत्म हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा q/AP। तो देखिए q/AP q/AP, हाँ q/AP, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में आपका दे रखा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) इतना के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं -b/a। क्या होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है माइनस, पहले लिख देते हैं, b का वैल्यू -5 है और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका हमको लगता है ऑप्शन में हम ए मार्क दिए हैं जो कि रॉन्ग है, इसके लिए सॉरी। सॉल्यूशन में यहाँ धरा गया है, इसका आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि ax² - bx + c = 0 तब इसका आगे का ये कौन सा इसका ऑप्शन होगा। कहता है समीकरण के मूल समान है, ये लिखे नहीं थे लिख दिए हैं। यदि ax² - bx + c = 0 तो समीकरण के मूल समान है, ये चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए चेक करते हैं, क्या कह रहा है मूल समान है, तो पहले मूल समान होने के लिए क्या करना पड़ता है, मूल समान होने के लिए d = 0 होना चाहिए, जहाँ d क्या है विवेचक है। क्या है d को क्या कहते हैं हम लोग विवेचक कहते हैं, ये 0। तो पहले ही कह दिया है कि मूल समान है अर्थात d क्या है 0 है। मूल होता क्या है, मूल होता है -b ± √d/2a। यहाँ d का फार्मूला भी लिख सकता है क्या b² - 4ac, लेकिन इसका भी ज़रूरत नहीं है, बस d याद रखना है। b कितना यहाँ दे रखा है, b तो b है माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस, d का वैल्यू क्या दे रखा है 0 और बटे का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो ये हल होकर के b/2a, क्योंकि ये तो खत्म हो गया और यहाँ आ गया कितना b/2a। देखिए b/2a कहाँ पर है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट। तो 6 का आपका राइट आंसर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, के विवेचक शून्य है तो समान मूल अल्फा × बीटा क्या होगा।
तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। क्या होता है C/A। C का वैल्यू यहाँ क्या रहेगा, C का वैल्यू देखिए, C का वैल्यू A बन चुका है और A का वैल्यू क्या बन चुका है, C बन चुका है। तो A/C, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, D हो गया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये दोनों का गुणनफल करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुना कर दिए सिंपल से। ये हो गया x² प्लस का 7x माइनस का 3x और 27 का 21, तो x² प्लस का 4x और माइनस 21, तो इसका आपका राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ दे रखा है, कहता है यदि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या पहले संख्या मान लीजिए, माना कि संख्या का इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो बना संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। फिर देखिए पलटने पर भी बात कर रहा है, तो पलटने पर बना संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसको हम लोग अच्छे से हल करेंगे। कहता है इसमें कि 2 अंकों वाली एक संख्या, चलिए 2 अंकों वाली एक संख्या 10x प्लस y है, अंकों की योग के चरगुना है। अंक कितना है x और y, क्या हम माने हैं अंक x और y माने, तो x प्लस y का कितना गुना है 4 गुना है। हल कीजिए, तो ये 10x प्लस y, ये हो गया 4x प्लस 4y, सबको इधर ले आइए, 4 चला जाएगा 6x, y में जाएगा 3y बराबर 0। कॉमन ले लीजिए यहाँ पर से 3, बचेगा 2x माइनस y इक्वल टू 0, तो 3 जाके खत्म, y बराबर क्या बचेगा 2x। इसका यूज करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन में, है ना। तो और सेकेंड में क्या कहता है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, संख्या मेरे पास कितना है, ये संख्या है 10x प्लस y, इसमें कितना 18 जोड़ दिया जाए, तब क्या कहता है संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो 10y प्लस x हो जाता है। सबको इधर ले आइए, 10 में से 1 गया 9x, y में 10y गया 9y माइनस का 18 प्लस है इधर माइनस में, तो 9x 9 y ना है, y की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2x, क्या लिख सकते हैं 2x और माइनस का 18, तो ये कितना 9 दूना 18, 18 में से 9 गया माइनस का 9x और माइनस का 18, कितने बार में 2 बार में। x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 2 दूना 4, y का वैल्यू 4। तब आपके पास संख्या क्या आ गया, संख्या निकल कर के आ गया, रखिए x के जगह पर 2, 10 दूना 20 और y के जगह पर 4, 20 4 24, तो संख्या आपके पास क्या है 24 है, तो आपका राइट आंसर बी हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो गया बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में, यदि बहुपद px इतना के शून्य a b है, जहाँ देखिए अल्फा बीटा देता था वहाँ a b दे दिया, तो a b का गुना मतलब अल्फा बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, अर्थात ए बी बराबर क्या हो जाएगा C/A। C का वैल्यू यहाँ कितना है 5 है, A का वैल्यू कितना है यहाँ 1 है, अर्थात हल होकर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में दे रखा है आपका द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका विवेचक पूछा है। विवेचक मतलब कि d का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac, b का वैल्यू यहाँ कितना है माइनस का 2 है। ABC आपको निकालने के लिए शुरू में ही बता दिए थे कंपेयर करके, और 4 a का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया और c का वैल्यू कितना 1/3 हो गया। ये कैंसिल, ये कितना बचा मेरे पास 2 दूना का 4 और 4 ये गया, कितना गया 0, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हल समुच्चय निकालना है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 9 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 9, स्क्वायर गया रूट और x बराबर रूट से बाहर आया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखे, देखिए तब सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद अपना दे रखा है, तो इसका क्या निकालना है, निकालिए।
बीटा ऊपर अल्फ़ा इधर, तो बीटा प्लस अल्फ़ा नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू इसका बोलिए माइनस बी बटा ए और सी बटा ए और ए कैंसिल, क्या बचा माइनस बी और सी बचा। दोनों का मान लिख लीजिए। देखिए दो यहाँ माइनस में, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस। सी का वैल्यू 1 तो होल होकर के कितना आ गया 2 आ गया। तो आपका इसका राइट आंसर 2 यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो सी रखना है ना, वो सी रखना है। सी का वैल्यू कितना है 6 है, कितना है 6। तो ये कट करके क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 2/6 है कहीं पर। बी का वैल्यू 2/6, तो ये कट करके बच गया 1/3, सॉरी कितना बचेगा 1/3। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का कहता है 12 को इस प्रकार 2 भागों में बांटे कि गुणनफल 32 हो जाए। तो माना कि 2 भाग है, माना कि पहला भाग x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणा कीजिए, x और 12 माइनस एक्स कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। गुणा कीजिए तो ये हो गया x² माइनस में और प्लस 12x और बराबर का 32। फैक्टर तोड़ना होगा आपको, तो फैक्टर क्या है सबको उधर भेज दीजिए, x² माइनस का 12x और उधर ही भेजे है ना, तो 32 क्या उधर तो प्लस में ही रह गया इक्वल 0। अब इसका फैक्टर तोड़िए, गुना करके और गुना करके 32 जोड़ने पर 12 आना चाहिए, तो 8 चौका 32 आ रहा है। कितना आ रहा है 8 चौका 32। ये नीचे आप लोग को पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा, हम देख लेते हैं। तो x² माइनस का 8x माइनस का 4x और प्लस का 32 बराबर का 0। x कॉमन, x माइनस 8, 4 कॉमन, x माइनस 8 बराबर का 0। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 1x माइनस 4 और यहाँ x माइनस 8। तो x का वैल्यू आपका निकल करके आया इससे 4 और इससे 8, 4 और 8 मिलाइए, कहीं पर है 4 और 8, हाँ प्लस में सी 4 और 8 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है 3 क्रमागत धन पूर्णांक है। क्या लिखना पड़ेगा, माना कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर नंबर x प्लस 1 x प्लस 2, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, अगर ये आ गया मान लीजिए 4 तो ये 5 और ये 6 आ जाएगा, है ना, इस तरह से ये क्रमागत। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पर चलिए, कहता है इनके वर्गों का योग 50 है। वर्गों का योग, पहले वर्ग कीजिए सबका, चलिए वर्ग कर दिए, वर्ग कर दिए, लीजिए वर्ग कर दिए। और कब ये 50 होगा, जब इसको जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तब ये 50। अब इसको हम लोग अच्छे से हल कर लेंगे। x² प्लस 1 प्लस 2x, x² प्लस 4 प्लस 4x और बराबर का कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए। कितना है देख लीजिए, 2 1 3, 3x² और यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ हो गया 6x और 1 प्लस में है और कहीं है और 4 और 1 5 और 50 प्लस है, इधर ले आइए क्या आ जाएगा माइनस में। तब मेरे पास क्या बचेगा 3x² प्लस का 6x और माइनस का 45। कॉमन होता है ले लीजिए, 3 कॉमन, x² 2x और माइनस का 15। अब इसका फैक्टर अच्छे से तोड़ दीजिए, ये तो 3 जाकर के ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x² प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 0। यहाँ से x कॉमन, बच गया x प्लस 5 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3 कॉमन, बच गया x प्लस 5।
तो x+5 और x-3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3 या फिर -5। हमको चाहिए क्या पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव 3 है। तो अगला ये पहला अगर 3 आ गया तो दूसरा 4 आएगा और तीसरा 5 आ जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से 1 ज़्यादा है। तो माना कि भिन्न क्या होता है आपका अंश बटे हर हो जाता है। क्या होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो अंश मान लेते हैं हम लोग x, अंश क्या हो गया x, तो हर क्या हो जाएगा, हर क्या कहता है अंश के दुगने से 1 ज़्यादा, अंश के दुगने से 1 ज़्यादा। तब भिन्न क्या हो गया, भिन्न क्या बना, भिन्न आपका बन गया अंश बटे हर अर्थात x और 2x+1। और भिन्न का व्युत्क्रम का बात कर रहा है, तो भिन्न का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, उसके व्युत्क्रमों का योग। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है हमको ऑब्जेक्टिव में नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम इसलिए ये दिए क्वेश्चन है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर आपका देखिएगा केसी सिन्हा का बुक निकाल करके यहाँ 16 नहीं 6 है, यहाँ 21 नहीं 11, ये क्वेश्चन गलत दिया है और उसके अनुसार हम सही करके इसके अनुसार आंसर ला रहे हैं। क्योंकि मैं भी हो सकता है कहीं आप पढ़ते होंगे तो वहाँ टीचर से आंसर नहीं आया होगा तो कह दिए होंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। तो सही बात है, यहाँ टाइप होने में थोड़ा गड़बड़ है, इसको हम सुधार करके बनाएंगे और आपका आंसर आएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को दिए हैं। चलिए तो इसके लिए आगे हम बढ़ते हैं। अब कहता है इनका योग कितना हो जाए, ये हो जाए। तो इसके लिए इसका करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों का जो x 2x+1 प्लस यहाँ कितना हो गया 2x+1 बटे x, और ये कितना हो जाएगा 21 को 2 से गुना कीजिए, 21 गुना 42, 42 और 16 कितना 58 बटे 21। अब देखिए इसके लिए हमको जगह चाहिए तो आप इसको नोट कीजिए, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, उसके बाद फिर इसका हम सलूशन देखेंगे। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको गुना कर देंगे इससे, ये हो गया x², इसको भी अच्छे से गुना कीजिए, ये गुना होकर के आ जाएगा 4x², और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस 4x, गुना कीजिएगा अच्छे से आ जाएगा, और नीचे गुना करके 2x² प्लस x, इधर कितना है 58 बटे 21। चलिए अब इसको ऊपर नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या बच गया 4 और 1 5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 4 और 1 5, 21 से गुना करना था, 21 पचे 75 से 105, जगह के कमी के कारण बता रहे हैं, ठीक है। 4 और 1 5, 5 को 21 से गुना करेंगे, 21 पचे 75 से हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कितना है 4, तो 21 चौक 84, 21 चौक 84, और फिर यहाँ देख लीजिए 21 से कम 21 हो गया। इधर क्या बच जाएगा आपका, ये ध्यान दीजिए, और इसको 58 से गुना करना है, तो 58 गुना कितना हो जाएगा 116, 116 x² और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 58x। अब इसको हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं, इसको उधर भेजते हैं, 116 में 105 चला जाएगा तो आपका क्या बचेगा 11x², 58 में 84 को घटा दीजिए, तो ये आप 58 में 84 को घटाइएगा तो आपका घट करके कितना आ जाएगा 26 बचेगा, कितना बचेगा तो माइनस का 26 बचेगा, ये भी ध्यान रखिए, ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस का 26, और 21 क्या है इधर 21 जो है आपका इधर प्लस है, तो उधर जा करके 21 क्या बनेगा माइनस में -21। अब रह गया इसका फैक्टर के बाद, जो कि आप इसका फैक्टर तोड़िए तो फैक्टर आपका इसका टूटेगा, तो कितने बार में ये टूट जाएगा, गुना करके लाइए 11 गुने 21, तो ये हो जाता है 231, और लाना कितना है 26, अंतर कितने का 26 का है, और गुना होकर के 231 लाना है। तो हम इसका फैक्टर देख लेते हैं, इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, 26 का अंतर है तो ले सकते हैं हम लोग 33 गुने 7,
तो ये 231 आ जाता है, 33 में 7 जाता है, 26 भी आ जाता है। चलिए तो ये तो फैक्टर मिल गया। 11x² 33x माइनस का 7x और माइनस का 21 बराबर का 0 हो गया आपका। तब यहाँ पर क्या कॉमन हो गया, 11x कॉमन, बच गया x + 3, यहाँ पर से 7 कॉमन, x + 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ x + 3 और यहाँ हो गया 11x - 7 बराबर 0। तो x बराबर -3 या फिर 7/11। क्या है, 7/11। तो क्या हम लोग को चाहिए था, भिन्न चाहिए था। तो भिन्न हम लोग को अब निकालना पड़ेगा। x का ये वैल्यू आया है हम लोग को। अब एक भिन्न में हम रखेंगे मान, तो भिन्न यहाँ क्या आप लोग का है, x और 2x + 1 है। तो अगर हम रख लेते हैं यहाँ पर माइनस का, यहाँ कितना आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है, -3 और 7/11। तो माइनस का तो उसमें दिख नहीं रहा, तो ये वाला कर करके हम देख लेते हैं। भिन्न हम लोग के पास क्या है, भिन्न है x/2x + 1। तो x का वैल्यू 7/11 और ये हो जाएगा 2 × 7/11 + 1। तो 7/11 और ये हो 7 × 14, 14 11 कितना हो जाएगा, 15 और 25/11। 11 कैंसिल, 7/25 बच रहा है आपका। चलो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये माइनस में है तो इसको माइनस हम लोग को करना होगा, बड़े वाले को माइनस में, इसको प्लस में। तो ये आपका माइनस बनेगा और ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो भिन्न क्या 3 रखना है, 3 रख करके देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से आ जाएगा आपका आंसर आपके सामने। ये हो गया x के जगह पर कितना हो गया, 3 हो गया और यहाँ पर 2 × 3 + 1, तो 3 और 3 × 6 = 7। तो आपका राइट आंसर 3/7 हो गया। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, 3/7 ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 17 नंबर में कि 2 बहनों की उम्रों का गुणनफल 104 है, उनकी उम्रों का अंतर 5 है, तो इनकी उम्र क्या है। तो माना कि पहली बहन का उम्र x वर्ष, तो दूसरा का क्या हो जाएगा 104/x, ठीक है, क्योंकि गुणनफल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणनफल था इसलिए एक को क्या करना पड़ गया, हम लोग को भाग करना पड़ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतर 5 का है। तो ठीक है भाई, चलिए अंतर हम कर देते हैं, घटा देते हैं। x - 104/x अंतर कितने का है, 5 का है। गुना कीजिए, x² 104 और बटे का x बराबर 5। तो x² 104 इधर चला जाएगा ना, 5x। अब ये क्या बन गया मेरे पास, x² माइनस का 5x माइनस का 104। अब इसका हम लोग फैक्टर तोड़ लेंगे, तो 104 और क्या हो जाएगा हम लोग को, 5 का अंतर भी है, तो 13 8 कितना होता है, 13 8 हो जाएगा आपका 104 हो जाएगा आपका गुना हो करके। तो ये हो गया x² माइनस का 13x प्लस का 8x और माइनस का 104। तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन, x माइनस का 13, 8 कॉमन, x माइनस का 13। तो x माइनस 13 यहाँ हो गया x + 8। तो x का वैल्यू क्या निकल के आया, 13 या फिर माइनस का 8। उम्र कभी माइनस में नहीं होता इसलिए प्लस में। x बराबर 13, अगर 1 का 13 है तो 13 को 8 से 104 को भागा देंगे तो 8, मतलब कि आंसर मेरा 8 और 13 आएगा। देखिए कहीं है ऑप्शन, 13 8 है, बस यही एक ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो खैर याद करने का है, इसे बनाने का नहीं, इसे आप लोग बढ़िया से याद करके रखिएगा कि 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण युग्म रहता है। देखिए युग्म आ भी गया आंसर मुंह पर,
कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है। तो ये याद रहने पर अपने आप जबान से निकल जाता है इसका आंसर। इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये 2 क्वेश्चन के साथ आज का टॉप 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। और आप लोग को ये लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जो न्यू व्यूअर हैं, और जो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने को एक तो बनता है, इतना मेहनत करने पर एक वीडियो बनता है, लाइक तो ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए ये भी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे इसका सलूशन होगा। कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल 2 और -15 है। योगफल और गुणनफल इसी को ना कहते हैं, दे रखा है यहाँ 2 और -15 है। तब द्विघात बहुपद क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, ये याद आपको रहना चाहिए। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये याद रखिएगा, जनरली ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये हो गया x² अल्फा प्लस बीटा कितना 2 दे रखा है और बगल में x है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -15 है, -15। तो यहाँ हो गया x² माइनस का 2x और -15 कितना हो गया -15। खोजिए तो आपका ये राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अब ये लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है। इसमें पूछता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 है। विवेचक अर्थात डी का बात कर रहा है। विवेचक अर्थात डी का बात कर रहा है। इसका एक वैल्यू होता है b² - 4ac। चलिए इसका हम डिटेल जानते हैं, पूछा तो थोड़ा सा, लेकिन डिटेल देखते हैं आखिर इसमें इसका DNA करते हैं। तो डी का क्या क्या कंडीशन? एक डी बराबर 0, एक डी है बड़ा 0 से, एक डी है छोटा 0 से। हमसे सवाल सिर्फ ये पूछा है कि मान 0 से बड़ा, इसका सवाल किया है। बाकी हम तीनों जानेंगे कि आखिर होता क्या। अगर d बराबर 0 हो तब ये हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। अगर क्वेश्चन हो उसको उलट फेर करके पूछ दे तब कहीं फंस जाएंगे, इसलिए सबरा जान के ये रहेगा। तब अगर ये रहेगा 0 से बड़ा d रहेगा तब वास्तविक और मूल हो जाएगा भिन्न। चलिए तो आपको आंसर मिल गया होगा, वास्तविक और भिन्न ये हो गया। ये भी देख लेते हैं। इसका कोई हल होता ही नहीं है, कोई हल नहीं, अर्थात डी का वैल्यू क्या हो जाए माइनस में आ जाए, तो कोई हल नहीं, इसका हल नहीं करते हैं। तो बस ये 10 क्लास तक पढ़ना है, लेकिन इंटर में जाइएगा तो ये दोनों के साथ साथ इसका भी हल होता है। जब माइनस आता है तो उसको भी हल किया जाता है। उसके लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना पड़ता है इंटर में जा कर के। और इसका द्विघात समीकरण का एक छोटा सा चैप्टर दे रखा है, उसमें बनाने का है कि जब डी का वैल्यू माइनस में भी आता है तब भी उसका फैक्टर टूटता है। तो हम इंटर क्लास में मिलेंगे, उसका चर्चा विशेष करेंगे। आज इसका हम यहीं तक, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कर ले, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। धन्यवाद।